करिएगा। ये एक ऐसी राशि है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका संकेत क्या होता है, कैपिटल जी होता है। इसके कौन कौन से गुण होते हैं? तो पहली बात, ये एक कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है? दूसरा में क्या लिखेंगे, इसका परिमाण लिखेंगे। इसका कितना वैल्यू होता है जी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पहला तो ये एक अदिश राशि है, दूसरा इसका मान इसका क्या है, एक तरह का पहचान है। नंबर 3 क्या है, ये एक बहुत ही क्या है, छोटी राशि, बहुत छोटी राशि। बताइए 10⁻⁻11 ये अत्यंत क्या है, छोटी राशि है। बताइए 10⁻⁻11 है, अब +11 होता तो बहुत समझ में आता कि बड़ी राशि है। तो ये क्या है, अत्यंत छोटी राशि है। अगर यह अत्यंत छोटी राशि है तो थोड़ा ध्यान देंगे, जो राशि अत्यंत छोटी होती है उस पर ताप, दाब और पदार्थ की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कैपिटल जी पर, है ना। ताप मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। दाब मीन्स प्रेशर। और पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, वस्तु कैसी है, उसकी प्रकृति क्या है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकृति का, पदार्थ के प्रकृति का भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसका मान सभी जगह क्या रखता है, एक समान रहता है सभी स्थान पर। चाहे समुद्र तल ले लीजिए, चाहे आप वायुमंडल ले लीजिए, चाहे पृथ्वी तल ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए, इसका मान क्या रहेगा, सभी स्थान पर एक समान रहेगा, यानी कि अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप पर्वत पर चल जाएंगे तो इसका मान बदल जाएगा, धरती के अंदर चल जाएंगे तो इसका मान बदल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कहीं भी लीजिए इसका वैल्यू उतना ही होगा, कितना, 6.67 इंटू 10⁻11 होगा। कोई दिक्कत इसमें है? अब चूंकि ये बहुत छोटी राशि है इसीलिए इसे प्रयोगशाला में आसानी से ज्ञात किया नहीं जा सकता है। प्रयोगशाला में सरल विधि से इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। भाई छोटा चीज़ है, इतना थोड़े सरल विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़े पार्ट्स को बनाना बहुत आसान है, जैसे हमारा टीवी खराब हो जाए या कोई फ्रिज खराब हो जाए तो उसके पार्ट्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसे बनाना बहुत आसान है। लेकिन घड़ी का पार्ट्स अगर ख़राब हो जाएगा तो उसे बनाना आसान नहीं होता है। भाई उसके पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसे बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा हमको। प्रयोगशाला में जो सरल विधि प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर आप प्रयोगशाला में गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो सरल विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सरल विधि द्वारा यह ज्ञात नहीं हो सकता है, इसे थोड़ा उच्च कोटि का विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, ज्ञात नहीं हो सकता है। इसे सदैव थोड़ी और विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। छठा, चूंकि ये एक बहुत छोटी राशि है इसलिए दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जरूर नहीं है कि पृथ्वी ही गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु को खींचती है, पृथ्वी पर उपस्थित दो पिंड भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए बेंच है और ये बोर्ड है, इन दोनों में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, लेकिन हमको अनुभव होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी राशि बहुत क्या है, छोटी राशि है, हम इसका अनुभव कर नहीं सकते हैं, इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं कि बहुत छोटी राशि है। बताओ अनुभव हो रहा है, वो हिल रहा है हमारे शक्ति से या उसके शक्ति से हम हिल रहे हैं, नहीं होगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इनमें, उनके और मेरे बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इसका प्रयोग या इसका साक्षात आपको अनुभव नहीं होता है। समझ रहे ना। तो ये मुख्य गुण है जिसके आधार पर गुरुत्वाकर्षण के गुण बताए जाते हैं। पहली बात, एक अदिश राशि है, इसका कितना मान होता है वो याद कर लीजिए। चूंकि ये बहुत छोटी राशि है इसलिए इसे ताप, दाब, प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसका मान सभी जगह क्या रहेगा, एक समान रहेगा, इसका मान कहीं बदलता नहीं है। प्रयोगशाला में इसे किसी सरल विधि द्वारा ज्ञात किया नहीं जा सकता है। क्योंकि यह बहुत छोटी राशि है इसे दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे हम अनुभव कर नहीं सकते हैं। लग रहा है आकर्षण बल लेकिन उसे अनुभव किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी राशि है। 10⁻⁻11 जी, बताओ छोटा कि बड़ा राशि है, बहुत छोटा राशि है। 10⁻⁻11 मतलब एक भाग का कितना टुकड़ा कर दे, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 11, 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। लीजिए एक जीरो और बढ़ा दीजिए, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, यानी एक टुकड़े का 10 खरब टुकड़ा कर देंगे। तो सोचो इतनी छोटी राशि है।
अब इतनी छोटी राशि का जो मान ज्ञात करना है वो क्या हमको अनुभव होगा? नहीं होगा। इसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं, भले यह कार्य कर रहा हो। ये मौलिक गुण है जिसके आधार पर किसका हम गणना करते हैं? कैपिटल जी का। और कैपिटल जी को भौतिक विज्ञान में क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से।